रुक करते हैं खबरों की तरफ। भरतपुर विकास प्राधिकरण के ऑडिटोरियम में आयोजित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 7वें प्रांत अधिवेशन के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिरकत की है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि विद्यार्थी किताबी ज्ञान के साथ साथ बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करें, इसी से उसका सर्वांगीण विकास संभव है। उन्होंने कहा कि भारतीय इतिहास और प्राचीन ग्रंथ ज्ञान के भंडार हैं, इससे आज का युवा बहुत कुछ सीख सकता है। वहीं उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी शिक्षा संस्थानों में अध्ययन के दौरान ध्यान लगाकर अध्ययन करें। किसी प्रकार की शंका संकोच के लिए अध्यापक से तब तक सवाल करें जब तक आपके जवाब प्राप्त नहीं हो जाते। उन्होंने कहा कि शिक्षा लेना आपका हक है और सिखाना जो है वो अध्यापक का कर्तव्य है। जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों की बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन से सर्वांगीण विकास करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए आधारभूत विकास के साथ ही प्रदेश में जन कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं का लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति को राहत पहुंचाते हुए उत्थान और कल्याण सुनिश्चित करना है। सीएम ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर जोधपुर और उदयपुर संभाग के विधायकों के साथ बजट वर्ष 2024-25 में की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करें। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ निरंतर बैठक कर विकास कार्यों की प्रगति का फीडबैक भी ले। इसी के साथ उन्होंने कहा कि इन घोषणाओं को धरातल पर उतारना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की अध्यक्षता में रविवार को जोधपुर और फलोदी जिले की विभागीय समीक्षा बैठक डिस्काम मीटिंग हॉल न्यू पावर हाउस में आयोजित हुई है और बैठक में विभाग की वर्तमान गतिविधि, जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 योजना सहित विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई है। बैठक में मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के हर कोने में आम जन तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो। उन्होंने अधिकारियों से भी कहा कि वे अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी निष्ठा और पारदर्शिता के साथ करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार पेयजल समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयासरत है। इसके लिए आमजन के पैसे का सदुपयोग होगा और जलदाय मंत्री ने जल जीवन मिशन और अमृत 2.0 के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं। सभी लंबित कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जाएं। उन्होंने चेतावनी भी दी कि किसी भी प्रकार की लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने आपको पता चले कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सेवानिवृत्त अधिकारी की समिति की रिपोर्ट आने से पूर्व ही केवल राजनीतिक दृष्टि से वोटों की फसल काटने के लिए आनन फानन में 17 नए जिलों की घोषणा की गई थी। और इतना ही नहीं, गहलोत ने जिस दूदू को 3 माह पूर्व नगरपालिका बनाने की घोषणा की, उसे सिर्फ अपने चहेतों को खुश करने के लिए 3 महीने के बाद में जिला बना दिया। बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल तक सत्ता के संघर्ष में लगे रहे, अपनी सरकार बचाने के लिए होटल्स के भी चक्कर लगाते रहे और चुनावी साल में आने वाली सरकार के लिए चुनौती खड़ी करने के लिए बिना किसी प्लानिंग के जिलों की घोषणा कर दी। कांग्रेसी नेता पिछले 1 साल से जनता के बीच में भ्रम फैलाने की राजनीति कर रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी सरकार लगातार एक के बाद में एक संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने में जुटी हुई है। हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, चिकित्सक शिक्षा और सेवाओं संबंधी विषय समिति ने राजस्थान विधानसभा भवन और राजनैतिक आख्यान संग्रहालय का अवलोकन किया। साथ ही राजस्थान विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा ने हरियाणा के समिति के सभापति राम कुमार कश्यप को पुष्पगुच्छ और साथ ही राजस्थान विधानसभा का साहित्य भेंट कर अभिवादन किया है। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और साथ ही चिकित्सक शिक्षा सेवाओं संबंधी विषय समिति के सदस्य इंदुराज, धनेश अदलखा, हरिंदर सिंह, शक्ति रानी शर्मा, देवेंद्र हंस समेत
सहायक सचिव दिनेश कुमार शर्मा भी मौजूद रहे हैं। बानसूर डीएसपी कार्यालय में कार्यरत एएसआई सेठूराम का पुलिस से सेवानिवृत्ति होने पर कस्बे वासियों और अलग अलग समाज के प्रतिष्ठावान लोगों और व्यापार मंडल सहित ग्रामीणों ने डीएसपी कार्यालय में माल साफा पहनाकर सम्मान किया। वहीं स्थानीय लोगों ने भी कहा कि एक ईमानदार अधिकारी हमारे बीच सेवानिवृत्त होकर घर जाने पर हमें खुशी भी है और गम भी है। हम सभी ऐसे अधिकारी को नहीं भुला सकते। वहीं बानसूर थाना अधिकारी सुरेंद्र मलिक ने भी माल साफा पहनाकर आपको बताते चले कि माला साफा पहनाकर और मिठाई खिलाकर उनका सम्मान कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा और साथ ही बीजेपी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोहरा और रामानंद दीक्षित जो हैं वो एडवोकेट रोशन लाल और साथ ही पीयूष पुरोहित सहित तमाम समाजों के अध्यक्षों ने एएसआई शर्मा का स्वागत किया है। अनूपगढ़ को जिला बरकरार रखने की मांग को लेकर संघर्ष समिति ने एडीएम ओम प्रकाश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यह भी बताया गया कि 1 साल पहले तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अनूपगढ़ को जिला बनाया था, लेकिन दुर्भाग्य से मौजूदा भजनलाल सरकार ने शनिवार को जिला निरस्त कर दिया है। इस अवसर पर अनूपगढ़ प्रधान प्रतिनिधि जलंधर सिंह, विधायक गोपाल डांगला, पीसीसी सदस्य शिमला नायक समेत कई लोग भी मौजूद रहे। जयपुर में माइंस और भू विज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने खनिज भवन में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई और इस दौरान टी रविकांत ने बताया कि इससे प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा के एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी आएगी और एक्सप्लोरेशन से भी खनिजों के डिपॉजिट गुणवत्ता और साथ ही उपलब्धता का समय जो है उस पर आकलन होने से खनिज ब्लॉकों की समय पर और कारगर तरीके से नीलामी हो सकेगी। और वहीं उन्होंने ये भी बताया कि योजनाबद्ध प्रयासों से राजस्थान केवल 1 साल में ही मेजर मिनरल ब्लॉकों की नीलामी से देश में शीर्ष आ गया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि RSMET को भी राज्य के मिनरल एक्सप्लोरेशन के 5 साल का मास्टर प्लान शीघ्र जो है वो तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान खनिज संपदा संपन्न प्रदेश है और एक्सप्लोरेशन का भी मास्टर प्लान बनने से योजनाबद्ध तरीके से खनिज ब्लॉकों की नीलामी, खनन और दोहन का कार्य हो सकेगा। इससे प्रदेश में रोजगार और राजस्व के अवसर बढ़ सकेंगे। आपको बता दें कि जयपुर में माइंस और भू विज्ञान विभाग के प्रमुख सचिव टी रविकांत ने खनिज भवन में राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की है और इस दौरान एक्सप्लोरेशन कार्य में तेजी आएगी और खनिजों के डिपॉजिट, गुणवत्ता और उपलब्धता का समय में तेजी भी आएगी और साथ ही आकलन होने से खनिज ब्लॉकों के समय पर कारगर तरीके से नीलामी जो है वो हो सकेगी। दौसा के लोटवाड़ा में आपको बताते चले कि चरागाह भूमि पर किए गए अतिक्रमण पर हाईकोर्ट के आदेशों की पालना करते हुए प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। इस दौरान प्रशासन ने 54 दुकान और 2 मकानों को धराशाही किया और साथ ही बीते दिन नोटिस चिपका करके सभी को कार्रवाई को लेकर कहा गया है। साथ ही चारागाह भूमि से 29 दिसंबर को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटने पर प्रशासन ने कड़ा रुख भी अपनाया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने 2021 में अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिए थे, लेकिन तब भी अतिक्रमण नहीं हटा। वहीं पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने का प्रयास किया जा सकता है, किया गया है और साथ ही आपको बदलते चले कि लेकिन सफलता अभी तक हाथ नहीं लगी है, जिसके बाद में आज प्रशासन ने अतिक्रमण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यकर्ताओं ने भारत के उदारवादी खुली अर्थव्यवस्था के जनक डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किया। इस अवसर पर विधायक अर्जुन सिंह बामिया, विधायक और पूर्व संसदीय सचिव नानालाल नीनामा और साथ ही जिलाध्यक्ष रमेश चंद पांड्या और साथ ही पीसीसी सदस्य राकेश सेठिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धासुमन अर्पित किया है।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, गहलोत अपनी अल्पमत सरकार को सहयोग करने वाले विधायकों को खुश करने के लिए आनन फानन में नए जिलों की घोषणा करती है। इतना ही नहीं, गहलोत ने पूर्व सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी राम लुभाया की अध्यक्षता में समिति तो गठित की, कि नए जिलों की घोषणा के बाद में स्वयं राम लुभाया ने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। इसका मतलब साफ ये है कि गहलोत ने समिति को भी अंधेरे में रखकर विधायकों को खुश करने के लिए जिलों की रेवड़ियां बांटती थी, ताकि उनकी अस्थिर सरकार को भी सहारा मिल सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि बीजेपी सरकार ने सभी जिलों की समीक्षा करने के बाद में प्रशासनिक अधिकारी ललित के पवार की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है। मंत्रिमंडल की समिति बनाई गई है। इनकी रिपोर्ट के बाद में कैबिनेट बैठक में 9 जिले 3 संभाग समाप्त करने का प्रस्ताव किया है। साथ ही समिति के साथ बीजेपी सरकार ने भी राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या के आधार पर जनता की मांग को देखते हुए 41 जिले और 7 संभाग रखने का फैसला किया है। आपको पता है सलूम्बर जिला है, 3 विधानसभाएं सलूम्बर जिले में रहेगी और बांसवाड़ा में भी बराबर अनुपात बराबर है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। ये बांसवाड़ा को किसने चेंज किया? बांसवाड़ा जिला है और सलूम्बर जिला है, ये कोई बात ही नहीं है। वो संभाग की बात कर रहे होंगे तो संभाग तो अब कोई आखिर समान अनुपात तो देखना चाहिए ना, समान अनुपात देखा नहीं और फिर कैबिनेट ने निर्णय लिया, सोच समझ करके निर्णय लिया। राजनीति नहीं करना चाहिए। गहलोत साहब अब जो राजनीति कर रहे हैं, वैसे राम लुभैया जी ने इनको 40-41 जिले बनाने का सुझाव दिया था और ये उस समय राम लुभैया जी ने खुद ने ये महसूस भी किया, बताया भी है। इन्होंने तो आनंद फानंद में दूध दे दिया। वो उस समय के जो विधायक थे नागर, उनको, वो निर्दलीय विधायक थे, उनको खुश करने के लिए वहां दे दिया। देखिए, गहलोत साहब खुद संकट में थे, उनकी सरकार में आपसी खींचतान बहुत ज्यादा थी और सर्वविदित है कि सचिन पायलट जी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे रहे और उसकी तुलना में दूसरी तरफ गहलोत साहब भी अपने समर्थक विधायकों को लेकर के होटलों में बैठे कैंप करते रहे। वो सरकार अल्पमत में थी और विधायकों को तुष्ट करना बहुत जरूरी था। इसको ध्यान में रख करके गहलोत साहब ने और एक पूर्व सेवानिवृत्त अधिकारी राम लुभैया की अध्यक्षता में और एक समिति का गठन कर दिया और उसमें कि राजस्थान की भौगोलिक, सांस्कृतिक और जनसंख्या को आधार बना करके नए जिले बनाए जाए। ये ठीक बात है कि नए जिले बनाने चाहिए, विकास को गति मिलती है, काम करना चाहिए। लेकिन राम लुभैया जी को खुद को ही नहीं पता था कि इतने जिले घोषित कर दिए। जो राम लुभैया ने जो रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट तो इन्होंने एक तरफ रख दी, लेकिन चूंकि अपने जो निर्दलीय विधायक जो उनका साथ दे रहे थे, जिनके आधार पर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार टिकी हुई थी, उन विधायकों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आनंद फानंद में जिले बना दिए। खुद राम लुभैया जब वो महाराष्ट्र में थे, जब उनको पता चला कि एक साथ 50 जिले बना दिए, तो उन्होंने भी आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने भी कहा, ये क्या कर दिया, 50 जिले बना दिए। यानी उनको खुद को आश्चर्य हुआ। यानी समिति तो एक नाटक था और खुद को और उनको अपनी सरकार बचाना था, तो खुद की सरकार बचाने के लिए जैसे उन्होंने दूदू जिला बनाया, दूदू में निर्दलीय विधायक का सहयोग उनको चाहिए था। ऐसे कई विधायकों को राजी करने के लिए उन्होंने उस समय जिले बना दिए। देखिए, जिले बनाना ठीक बात है, लेकिन जिले कैसे बनाए? एक जिला तो, कई जिले ऐसे हैं इसमें जिनमें एक एक विधानसभा है, जैसे केकड़ी है, दूदू है, सांचौर है, जिसमें एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिला बना दिया। ऐसे देखिए, उनको चाहिए था कि एक विधानसभा में कम से कम 3 जिले तो रखते वो और व्यवस्थित रूप से भी करते, समान जनसंख्या के आधार पर, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर यदि जिले बनाते तो कोई जिले की समीक्षा करने की जरूरत ही नहीं थी। और वो भी कैसे, जो आचार संहिता लग रही थी, चुनाव की सरकार, उनके 5 साल पूरे होने लग गए और उसी समय उन्होंने एक दिन पहले ही अचानक 50 जिले की रेवड़ियां बांट दी। मैं सोचता हूं ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था और अब वो छिटाकशी कर रहे हैं हमारी सरकार पर
देखिए, हमारी सरकार ने एक अनुभवी सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी को लगाया था। उस प्रशासनिक अधिकारी ने और इसकी समीक्षा की, एक एक बिंदु पर समीक्षा करते हैं। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी कहा कि राजस्थान के पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए 9 जिलों को खत्म करना बीजेपी सरकार का जनविरोधी फैसला है। ये सीधे सीधे इन जिलों के विकास को रोक देगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास को अवरुद्ध करने वाले राज्य की बीजेपी सरकार के जन विरोधी फैसले के विरोध में कांग्रेस पार्टी आंदोलन करेगी। पिछले 1 साल में बीजेपी की सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और जिलों को खत्म करने का काम किया है। इसके अलावा महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ाने के अलावा प्रदेश की बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया। प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी 9 जिलों को खत्म करने के फैसले का सड़कों पर विरोध करेगी। भाजपा की भजनलाल सरकार की 1 वर्ष की सबसे बड़ी उपलब्धि नजर आ गई। 9 जिले खत्म कर दिए, एक भी नया जिला बनाया नहीं, एक भी विकास किया नहीं, 1 रुपया खर्च किया नहीं, जनता को कुछ मिला नहीं, दवाई है नहीं अस्पताल में, फ्री दवा मिलती नहीं है, हालात बहुत खराब है, कानून व्यवस्था चौपट है, जनता की सुनने वाला कोई नहीं। आप मुझे ये बता दीजिए, आप पहले राशन में किट मिलता था, आपने किट बंद कर दिया। स्कूल में बच्चों को दूध मिलता था, 1 वर्ष से बच्चों को दूध नहीं मिला सरकारी स्कूल के बच्चों को। आपने सरकारी स्कूल के बच्चों की यूनिफॉर्म बंद कर दी। आप 2000 यूनिट तक हम किसान को बिजली फ्री देते थे, 0 बिल आता था। अब उस किसान को 800-1000 रुपये उसके लगने शुरू हो गए। यहां पर आपने जो नया कनेक्शन लेता है उसका बिजली का बिल माफ नहीं हो रहा, पानी के दाम आपने बढ़ा दिए। अब आप सब मनमानी पर आ गए। तो अब आपने 9 जिले खत्म कर दिए। सुन लीजिए, सड़कों पर लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, आंदोलन होगा। और भाजपा की सरकार यही चाहती थी कि कोई ऐसा काम कर दे जिससे जनता आंदोलन पर उतर जाए और उनको कुछ नहीं करना पड़े। ये राजस्थान की जनता की पीठ में खंजर घोंपा है और राजस्थान की जनता हमेशा याद रखेगी कि ये 9 जिले खत्म करने से राजस्थान का विकास रुक जाएगा। और प्रदेश की भजनलाल सरकार को विकास से, प्रदेश से, गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। आज ये जिले खत्म करके फिर जनता के अधिकार खत्म कर दिए, इससे जनता का और प्रदेश का विकास रुक जाएगा। जयपुर में कृष्ण कुणाल शासन सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में शिक्षा संकुल परिसर में रीट 2024 की तैयारियों को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें फरवरी में संभावित रीट परीक्षा को लेकर भी आगामी तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। शिक्षा सचिव ने रीट को लेकर भी सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने भी सभी जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारियों से 5 जनवरी तक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान महेश चंद्र शर्मा, चेयरमैन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, ने सभी जिलों को शीघ्र अतिशीघ्र परीक्षा संचालन समिति का गठन करने के निर्देश दिए। शिक्षा सचिव ने भी कहा कि रीट परीक्षा में 15 से 20 लाख परीक्षार्थियों के शामिल होने का अनुमान है। इसके लिए जिला अधिकारी 5 जनवरी तक सभी नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने के साथ साथ परीक्षा केंद्रों का निर्धारण सुनिश्चित करें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली में आपको बताते चले कि एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी जागरूकता कार्यक्रम किया गया है, जिसमें डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा ने डॉक्टर प्रियंका कुमावत, विभागाध्यक्ष फार्माकोलॉजी विभाग जीएमसी पाली के साथ में मिलकर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस अवेयरनेस और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को लेकर भी गेस्ट लेक्चर लिया है। और साथ ही इसमें पाली असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोनिका और हर्ष यादव, विभागाध्यक्ष और फार्माकोलॉजी विभाग जीएमसी अलवर, और साथ ही डॉक्टर विनोद छिपा, फार्माकोलॉजी विभाग मौजूद रहे और सभी छात्रों को जागरूक करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। सरमथुरा कस्बा में सोमवार को समाजसेवी स्वर्गीय कैलाश नारायण सोनी सबलगढ़ वालों की 9वीं पुण्यतिथि पर आपको बताते चलें कि कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बीजेपी संगठन, पत्रकार बंधु और साथ ही आपको बताते चलें कि ड्राइवर, स्टाफ और अन्य संगठनों के लोगों और परिवारजनों को सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। सोनी के परिजनों ने उनकी जन्मभूमि सबलगढ़ स्थित दाऊजी गौशाला और राधा माधव गौशाला में गौ माताओं के लिए हरियाली और चारे के लिए सहयोग राशि भेंट की है। वहीं सरमथुरा कस्बा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सामाजिक और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि देने के बाद में मरीजों को फल
और बिस्किट बांटे। साथ ही इसके बाद में सरमथुरा कस्बा के संत आसाराम बापू आश्रम स्थित श्री कृष्ण गौशाला पर भी परिजनों ने गौ माता को गुड़ खिलाया है। वहीं कस्बा के कन्हैया पैलेस में चल रहे 10 दिवसीय शल्य चिकित्सक शिविर में मरीजों को बिस्किट वितरित किए गए। हमारे चंबल प्रभा न्यूज के संपादक श्री विष्णु कुमार सोनी जी के पिता स्वर्गीय पिताजी श्री कैलाश चंद जी सोनी की पुण्यतिथि के अवसर पर हमारे पत्रकार विष्णु जी सोनी ने हमारे शिविर में जितने भी भर्ती थे 60 लोग से 60 हमारे मरीज थे, उनके लिए अपनी तरफ से दाख एवं बिस्कुट उन्होंने अपने पिताजी के लिए पुण्यतिथि मनाने के लिए उन्होंने समर्पित किया है। इनका भाव बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं इनके पिताजी जहाँ भी रहे उनका आशीर्वाद इनके ऊपर बना रहे और इसी भाव से ये काम करते रहे। बस हम यही उम्मीद करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और अपने अच्छे स्थान पर रहें। हम जी देवी थाना क्षेत्र अंबापुर से कासीर मार्ग पर सोमवार सुबह एक मिनी ट्रक से हुए विद्युत हादसे में चालक की झुलसकर मौत हो गई है और ट्रक में सवार चालक की पत्नी और हेल्पर किस्मत से सुरक्षित बच गए हैं। सूचना पर देवली थाना प्रभारी राजकुमार नायक और साथ ही नगरपालिका की दमकल और विद्युत कर्मचारी मौके पर पहुंचे। सहायक उप निरीक्षक दिलीप सिंह के अनुसार ये घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। इस मार्ग पर संतली से मिनी ट्रक ईंट भरकर केकड़ी ले जाना बताया जा रहा है और साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि सोमवार सुबह करीब 6 बजे ये मिनी ट्रक जो ही इंदपुरा मार्ग पर गया, इस बीच सड़क क्रॉस कर रही बिजली के तार के चपेट में आने से हादसा हो गया है। हादसे में ट्रक चला रहे आपको बताते चले कि 34 साल के गजेंद्र सिंह की मौके पर करंट से झुलसने से मौत हो गई है। लेकिन खुशकिस्मत ये भी रही कि गजेंद्र की पत्नी पिंकी और ट्रक का हेल्पर सुरक्षित बच गया है। ऑल इंडिया कांग्रेस ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन हर्ष साही यादव ने संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा निरस्त 9 जिलों में 6 जिले पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं। इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि बीजेपी सरकार पिछड़े वर्ग के विरोधी हैं। उन्होंने चुन चुनकर पिछड़े वर्ग से संबंधित जिले निरस्त कर इन जिलों के जनप्रतिनिधि और मतदाताओं का अपमान किया है। गौतम सेवा ट्रस्ट द्वारा साल 2025 के कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास थे और इस अवसर पर विजय आचार्य, गंगा शहर सर्किल ऑफिसर पार्थ शर्मा जो हैं वो गंगा शहर थानाधिकारी विक्रम तिवारी और साथ ही कोलायत परिमंडल अध्यक्ष जगदीश उपाध्याय और कोलासर सरपंच राधेश्याम उपाध्याय, हरि गोपाल उपाध्याय, सूरज उपाध्याय सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। कैलेंडर विमोचन के अवसर पर नशा मुक्त समाज और शैक्षणिक उन्नयन विषयों पर चर्चा हुई। विधायक जेठानंद व्यास ने बेटियों को शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाने और युवाओं को नशे के दंश से बचाने का आह्वान किया है। उन्होंने ट्रस्ट की गतिविधियों को सराहा और साथ ही सीओ गंगा शहर पार्थ शर्मा ने डिजिटल फ्रॉड और इसके बचाव के बारे में जानकारी दी है। गौतम सेवा ट्रस्ट के शिवदयाल बच ने भी बताया कि ट्रस्ट द्वारा सामाजिक सरोकार के कार्य सतत रूप से किए जा रहे हैं। उन्होंने कोरोना काल में संस्था और गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज द्वारा 125 टन आटा वितरित करने और मतदाता जागरूकता गतिविधियों में भागीदारी की जानकारी दी है। इस दौरान रामदयाल पंचारिया, रमेश उपाध्याय, भवरलाल चाहू और शिव पंडिहार, जनक उपाध्याय, सुमित जोशी और पवन जोशी सहित तमाम लोग भी मौजूद रहे हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।